हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज के इस व्लॉग को सुबह के 7:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो 7:30 बजे तो वैसे उठी थी, अभी 7:30 नहीं बज रहे हैं, अभी 8 या 8:30 में भी हो गया होगा। तो बस यहाँ पर मैं आई थी टॉवल डालने के लिए। बाल भी मेरे गीले थे तो मैं थोड़ी देर बाल सुखाने के लिए यहीं पे धूप में खड़ी थी। और उसके बाद अभी चलिए चलते हैं अंदर। धूप तो अब बहुत अच्छी निकल रही है। बीच में काफ़ी दिनों तक बहुत कोहरा और धुंध थी। लग रहा था कि पता नहीं इस बार इस ठंडियों में धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी। उधर आई थिंक 1 महीने के आसपास लगभग बहुत कोहरा था, लेकिन अब तो बहुत अच्छी धूप निकल रही है। अब कोई धूप की प्रॉब्लम ही नहीं है। कपड़े भी बड़े आराम से सूख रहे हैं और ठीक है मौसम। अब धूप निकल रही है तो ठंड भी उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक ही ठाक है। तो मैं यहाँ से अंदर जा ही रही थी तो मैंने कहा चलो यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके रख देते हैं। मैं फ़िलहाल अभी इस टाइम पे हम लोग ना इसी वाले रूम पे ही सो रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लैंकेट और बेड फैला हुआ था तो मैं इसे ठीक कर देती हूँ। बाल अभी मेरे पूरे तो नहीं सूखे हैं, गीले ही हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी सूखने भी नहीं वाले। और धूप में ना ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता है, थोड़ी देर ही रह सकते हैं, 10-5 मिनट बस, उससे ज़्यादा मैं धूप में नहीं रह पाती हूँ। तो चलिए ये वाला रूम तो ठीक हो गया, साफ़ हो गया पूरा। अब चलते हैं अंदर, बाकी और जो भी काम है वो सब करने हैं। और हेलमेट रखा हुआ था वहाँ रूम पे, तो मैं यहाँ पर जो आंगन है ना, आंगन क्या है मतलब, हाँ यहाँ पे जाल वाल पड़ा हुआ है। यहाँ पे स्टोर रूम जैसा ही मैं इसे यूज़ करती हूँ। जो भी चीज़ें काम की नहीं होती हैं तो वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। अभी हेलमेट क्या है, अभी काम नहीं है, रखा ही हुआ है, वो टेबल के नीचे रखा हुआ है। तो झाड़ू उड़ू लगाने प्रॉब्लम होती है तो मैंने वहाँ पे आंगन में रख दिया। उसके बाद फिर आज तो बच्चे घर पे ही हैं, इनकी है छुट्टी। और मैंने इनको कहा अभी तुम लोग साइड हो जाओ, मैं सोफ़े ठीक कर दूँ, फिर तुम लोग आराम से यहाँ बैठो। टीवी देख रही हैं दोनों ही की दोनों, और मैं यहाँ पर हॉल की सफाई कर लेती हूँ। और ये वाला वीडियो एडिट हो रहा है 20 दिसंबर को, यानी कि आज ही। तो आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है, आप लोग को बता दूँ। बर्थडे वाला व्लॉग आएगा 1-2 दिन में, आ ही जाएगा बर्थडे वाला व्लॉग। अभी तो बर्थडे का कुछ हुआ ही नहीं है स्टार्ट, अभी बस तैयारियां करनी है मुझे। मैंने आयना और यशी दोनों को ही हटा दिया था ना सोफ़े से, सोफ़ा ठीक करने के लिए। तो देखो आप लोग दोनों टेबल पे चढ़ के बैठ गई हैं। टीवी मिस नहीं होनी चाहिए बस, बाकी चाहे इनको खड़ा करके दिखवा लो टीवी। अब बताइए टेबल पे बैठ गए, जबकि कांच की है। मैं इन्हें मना करती हूँ कि टेबल पे मत बैठा करो तुम दोनों ही। अब मैं इनको टेबल से भी हटाने वाली हूँ, क्योंकि टेबल मुझे साफ़ करनी है। चाय वाय के दाग ना थोड़े से इसमें पड़ ही जाते हैं, कप वगैरह रखो या खाना वाना कुछ तो दाग आ जाते हैं ना, तो डेली टेबल तो साफ़ करनी ही पड़ती है। तो फिर टेबल भी मैंने गीला कपड़ा ला करके अच्छे से पोंछ दिया है। सोफ़े भी सही हो गए। अब मैं थोड़ा सा ये जो यहाँ पर टीवी के पास ना, यहाँ पे इतने तार वार है ना, तो यहाँ पे अच्छे से डस्टिंग नहीं हो पाती है। तो जिसमें ये लाइट जलती है ना, इसमें बहुत धूल थी। इसको मैं इसलिए नहीं साफ़ करती थी कभी कपड़े से, मुझे लगता था कहीं इसके तार बहुत छोटे छोटे से हैं, टूट नहीं जाए तो ख़राब नहीं हो जाए। ख़राब के चक्कर में मैं इसको कभी साफ़ ही नहीं करती थी, तो बहुत धूल इसमें जमा थी। आज मैंने फिर फाइनली इसको साफ़ किया। टीवी के पास का एरिया साफ़ करने के बाद फिर ये जो छोटे छोटे से प्लांट्स पौधे हैं, इसको जो स्टैंड था ना उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। वो भी मैं डेली नहीं साफ़ कर पाती हूँ, लेकिन क्या है कि उसमें भी धूल वूल इकट्ठा हो जाती है। तो फिर आज मैंने जो भी डस्टिंग का काम था वो सब किया, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर ये हैंगर का ना कील निकल गई थी तो लटक रहा था, तो मैंने उसकी कील फंसाई तो ठीक हो गया हैंगर। आयना से निकल गया था तो आयना डर भी गई थी, उसको लगा मम्मी कहीं डांट नहीं दे, मुझसे टूट गया। फिर जाके इतना सब काम करने के बाद अब जाकर मैं पूजा करने का टाइम मुझे मिला है। तो आप लोग भी आरती ले लो। और अभी मैं जा रही हूँ आयना मेरे साथ सुबह सुबह खिलाने ले गए। दूध लेने जा रहे हैं हम लोग, दूध और ब्रेड ले लिए मैंने। और क्या लिया था ना, टॉफ़ी। और तुम क्यों आई हो मेरे साथ? आपने लाया है मुझे। पास की दुकान में ही गए थे हम लोग मिल्क लेने के लिए, तो ले आई हूँ मैं। ब्रेड भी लेकर आ गई हूँ और टॉफ़ी ले आई थी, तो इन लोग को टॉफ़ी दोनों को मैंने दे दी हैं। और दोनों को अलग अलग करके दे दी हैं कि लड़ाई नहीं करें ये लोग, क्योंकि वो कहेगी मैं एक ज़्यादा लूँगी, मैं एक, मतलब जितना दोगे। मैंने 5 दे दी ना इनको टॉफ़ी, तो उस 5 में खुश नहीं रहेंगी। एक ज़्यादा कम होगी, उसमें इन लोग का दुख और खुशी सब आ जाती है। फ़िलहाल मैं देकर आ गई हूँ टॉफ़ी, जो एक्स्ट्रा थी मैं अपने पास रख ली हूँ। और उसके बाद मैंने लगाए हैं बर्तन स्टैंड में, और यहाँ पर साफ़ किया है वाइपर से। और अब चलिए मिल्क बॉईल करते हैं और चाय बनाते हैं। चाय तो मेरा फेवरेट
काम है ना, बस सारे दिन में मुझे एक ही काम करने में मज़ा आता है, चाय बनाने में और चाय पीने में। लेकिन उससे पहले बच्चों को मिल्क देना था, तो मैंने दोनों के लिए मिल्क छाना। मलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए इनके ग्लास में, तो बस छान दिया है। और अब चलिए दोनों को देते हैं। दोनों यहाँ पर टेबल पे बैठी हुई हैं। इनको कह रही हूँ सोफे में बैठ जाओ, क्योंकि उसमें कांच ना ग्लास है तो ठंडा रहता है, बट सुन ही नहीं रही हैं, देख रही हैं टीवी आराम से। मैं भी फिर बैठ के अपनी चाय जब बन गई, फिर मैं भी आ गई। थोड़ी देर मैंने टीवी देखा, फिर वीडियो एडिट करने चली गई। तो अब मेरी वीडियो सेव हो रही है। यहाँ पर मेरी वीडियो जो है वो सेव हो रही है, और अभी 12 बजने में 15 मिनट है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो जो है वो सेव हो रही है, और अभी 12 बजने में 15 मिनट है। तो मेरा ब्लॉग तो आज का टाइम से चला ही जाएगा। और खाने की भी मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि उनकी नीचे वाली भाभी जो है ना वो क्योंकि नीचे वाली भाभी अभी पाव भाजी उन्होंने बनाई थी तो ऊपर भी दे गई हैं। हम लोग ने वही अभी खा लिया है। तो अब खाना वाना तो मैं वैसे भी अभी जल्दी बना रही नहीं, वैसे भी नहीं बना रही थी खाना, क्योंकि नाश्ता वगैरह हम लोग ने पहले ही कर लिया था, और हस्बैंड तो अभी बाहर गए हुए हैं। तो खाना मैंने सोचा था 2 बजे बनाऊंगी। वैसे भी हमेशा संडे को खाना हमारा 2 बजे से पहले कभी बनता ही नहीं है, क्योंकि मुझे 12 साढ़े 12 तो वीडियो करते करते हो जाता है। फिर अभी खाने की तैयारी करूंगी तो वही 2 बज जाएंगे। आने 12:30 बज गए बेटा, अब चलो पढ़ लो, सुबह से टीवी देख रही हो, ठीक है? चलो। आयना और यशी दोनों को ही मैंने बोल रखा था कि संडे को सुबह सुबह पढ़ लेना, सुबह उठ के 8 बजे 7 बजे जितने बजे भी तुम लोग उठो। लेकिन ये लोग बिल्कुल भी टाइम 1 सेकंड भी नहीं इन्होंने किताब उठाई है, बस टीवी देख रही हैं। आप लोग व्लॉग में भी देख रहे हो, जब से दिख रही हैं टीवी के सामने ही दिख रही हैं। और इनका पेपर है मंडे को, तो बस मैंने अभी इसको वर्क दे दिया है। जब मैं लेकर बैठूंगी ना तभी ये लोग पढ़ती हैं, वरना ये लोग बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकती हैं अगर मैं इन्हें नहीं बैठाऊँ पढ़ाने के लिए। तो दोनों को ही वर्क दे दिया है, यशी और आयना दोनों को ही अभी अपना वर्क जो है वो करेंगी। और मैंने हस्बैंड से मंगवाया था तेज पत्ता और बड़ी इलायची, अजवाइन, काजू, और क्या था, एक चीज़ और थी मुझे भी याद नहीं आ रही है। मैं आज कुछ स्पेशल बनाने की सोच रही थी, पनीर कोफ्ते। मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है, तो मैं सोच रही थी आज पनीर कोफ्ते बनाऊं। और अभी ना सब्ज़ी थोड़ी देर पहले ली थी, तो वही आलू पैकेट में ही रखा हुआ है। तो आलू पहले मैं बॉईल कर रही हूँ, उसमें पनीर और वो आलू दोनों चीज़ ही पड़ेगा। तो आलू बॉईल किया हुआ चाहिए इसके लिए, तो मैं आलू पहले बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। और छोटे वाले कुकर में ना चावल भी धुल कर मैंने रख दिया। अब सारा इंतजाम लगातार ही, मतलब किचन का जो भी काम है ना एक साथ ही निपटाऊंगी ऑलरेडी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। तो देखिए आलू उबल रहा है, चावल भी एक तरीके से तैयार ही रखा हुआ है। अब मैं सब्ज़ी जो जो मुझे चाहिए वो सब मैं कट कर लेती हूँ। तो टमाटर इसमें काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाले हैं, तो मैंने 5 टमाटर ले लिए हैं, और ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, बड़े ही साइज़ के हैं। तो इनको हमें पहले तो फ्राई करना होगा, फिर इन्हें पीसना होगा मसाला। तो प्याज टमाटर दोनों चीज़ ही पड़ेगी, और कुछ प्याज इसमें छोटी छोटी कट करके पनीर में भी पड़ेगी इसके कोफ्ते बनाने के लिए। तो मैंने पनीर को एकदम मैश कर लिया है, प्याज डाल दिए उसमें, और बाकी जो भी सब्जियां चाहिए थी वो सब मैंने कट करके रख ली है। इतनी देर में फिर आलू भी बॉईल हो गया था, तो ठंडा करके इसमें मिक्स किया है मैंने। 2 से 3 आलू जो है वो मैश करके इसी में डाल दिए थे। अब इसको पूरा मिक्स करना है, इसमें मसाले भी डाले थे मैंने, तो इनका गोल गोल बॉल्स बना ले। अब इसमें ना कुछ मैंने गोल बनाई, कुछ लंबे, क्योंकि इतने तो कोफ्ते चाहिए नहीं होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं कटलेट भी बना लूँगी इसी का, काफ़ी टेस्टी बनेगा पनीर और आलू का। तो इसीलिए मैंने कुछ लंबे बना लिए थे, कुछ गोल। जो गोल वाले हैं वो तो सब्ज़ी के लिए, कोफ्ते के लिए। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा मैदा और ज़्यादा मुझे मिलाना चाहिए था। कुछ बॉल तो ठीक बनी, बाद में मैंने उसमें मैदा एक्स्ट्रा ऐड किया, लेकिन कुछ फट गई हैं। खैर कोई बात नहीं, कोफ्ते में ही पड़नी है। तो उसके बाद ना ऑयल में मैंने काजू और लहसुन, प्याज, टमाटर ये सब को भूनना चालू कर दिया है। अब ये अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद इसको पीसना है मिक्सी में। तो मैंने पीस लिया था, और फिर बाद में ना ऑयल में तेज पत्ता वगैरह डाल के इसको सब्ज़ी बन गई थी। और फिर ये वीडियो ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। तो बच्चे अभी सो रहे हैं, इनको स्कूल भेजना है, उठने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। कल ना फिर ज़्यादा कोई वीडियो बनाई ही नहीं मैंने, खाना वाना खाए फिर आराम करने लगे, फिर वही सब ऐसे ही था, कुछ स्पेशल था ही नहीं, तो मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई। और फिर अभी बच्चों को बस स्कूल के लिए तैयार करना है। देखो आप लोग, यशी कैसे बाल पूरे बिखेर के घूम रही है। तो इन दोनों को तो इनके पापा तैयार करेंगे, मैं अब लगूंगी अपना किचन के काम में जो भी मुझे करना है। तो देखते हैं आज क्या बनाना है इनके लिए सुबह लंच में। अभी तो आटे का जो पैकेट है उसे भी आटे को टंकी में रखना है मुझे, उसमें ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए मैंने इनसे मंगवा लिया था। और अभी मैं चावल निकाल रही हूँ, चावल धुल के रखूँगी
थोड़े से चावल मैंने ले लिए हैं और दाल क्या है, कुकर जो है ना वो धुलने में रखा हुआ है बड़ा वाला। तो फिर मैंने एक छोटे से कटोरे में दाल धो करके रख दी है, बाद में चढ़ाऊँगी, अभी तो दाल चढ़ाना नहीं है, मैं धो करके मैंने रख दिया है। फिर आटा भी लगा कर रखा और अब सब्जी कट करने के लिए आ गई थी मैं। तो इनका हिंदी का पेपर है आज, ये मंडे का वीडियो है, मतलब नेक्स्ट डे का। तो बस पढ़ा ही रही थी मैं यशी को, मैंने सोचा सब्जी कट करते करते इसका जो भी है थोड़ा एक बार रिवाइज़ करवा दूं ताकि टेस्ट इसका अच्छे से हो, क्योंकि हिंदी का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो नहीं पाई थी। तो बस इससे मैंने सुन लिया, सुबह सुबह ही सारा इसने मुझे सुना दिया, सब कुछ इसे याद था। जो लिखा करो ना उसको एक बार पढ़ लिया करो कि मैंने उसमें सारी मात्रा लगाई है कि नहीं, लिखो। फिर जैसे पढ़ो गौतमी, तुमने माँ लिखा था, बस उसको मी पढ़ने की। अभी 7:30 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। किचन का जो भी खाने पीने का इंतजाम करना था वो सब मैंने कर दिया। सब्जी कट करके रख दी है, आटा लगा दिया है, दाल और चावल भी धो कर रख दिया है। मैं नहाऊंगी फिर ये सब बनाऊंगी और आयना यशी को पढ़ा रही है। आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, बाय बाय।